आकर डरा सकती है, आपका इम्तिहान भी लेगी। कभी कभी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, बंदा खड़ा होकर भाग जाता है अपनी एक्टिविटी से, जो भी पाठ कर रहा है। शुरुआत में कोई भी शक्ति होगी आपका इम्तिहान जरूर लेगी कि क्या आप उसको पाने के लायक भी हो, या आपके मन में उस चीज को पाने के पीछे कोई और मंशा है। अब साधना लोग कर रहे हैं, अप्सरा साधना कर रहे हैं, मोहिनी साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है भाई आपकी? किसी भी कार्य को करने से पहले ईष्ट आपकी मंशा देखता है। मंशा पता होता है, नहीं तो कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह निंद्रासन क्यों देते? क्यों योग माया और सरस्वती को कहा जाता कि जाओ इनकी जमान फिसला दो? तब तो उसने भी किया था। देने वाला ये निर्धारित करता है कि मैंने क्या देना है। ये हम आप निर्धारित नहीं करेंगे, ये वो निर्धारित करेगा कि अगर ये सच में मेरे को मानता है और मेरा बच्चा है तो इसके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी, वो देगा। ठीक है। बाकी इस साधना में जो भी एक्सपीरियंस होता है वो पहली बार कैसे पता लगता है कि भाई माँ की कृपा हम पे हो चुकी है? पहला एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो, माँ की आपको छवि दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है। आसपास आपको ना जहां जहां आप देखोगे ना, आपको पीली चीजें ज्यादा मिलेंगी। ओके। आप जो भोजन करोगे आपको चारों तरफ से पीतांबर ही पीतांबर दिखाई देगा। ये इनकी पहचान होती है। पीत वर्ण ये माँ का माना गया है, सोने के जैसी है ये, सोने का रंग है, और तेज इतना है कि 100 सूर्य एक साथ जितना चमकते हैं इतना माँ का तेज है। इनके तेज को भी संभालना किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज, जब जब माँ बगलामुखी का आपको कहीं ना कहीं, अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, अगर कोई आपके लिए गलत बोल भी रहा है तो ये सबसे बड़ा सिंबल होगा कि आप उसको जवाब दो ना दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप न्यूट्रल हो जाइए। अगर आप माँ बगलामुखी की भक्ति कर रहे हो तो कहते हैं ना कि अब तेरे ऊपर छोड़ दिया, वो वाला हिसाब होता है। अगर सामने वाले ने ये कह भी दिया ना तेरे साथ ऐसा होगा, तूने ये किया है मेरे साथ, अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाला गलत कर रहा है तो 2 दिन बाद उसके साथ वो चीज घटती हुई दिखाई देगी। और ये फर्श से अर्श पर बहुत जल्दी पहुंचाती है। ट्रंप के जीतने के चांसेस नहीं थे, उन्होंने इंडिया में बगलामुखी के बड़े बड़े हवन कराए थे। कामाख्या का भी वहां पे उनके वो हुए। तो जो लोग विदेश में रह के हमारी देश में या हमारे सनातन धर्म की शक्तियों को देखकर अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनाएं? बिल्कुल सही बात है। और सही बात ये है दीपक जी, हर कोई ना मतलब तंत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। मंत्र, यंत्र, योग और साधना को तो लोग भूल ही गए हैं। शॉर्टकट शॉर्ट टर्म में चाहिए, फटाफट। मैम, इंसान की लाइफ पहले 130 110 सब कम भी तो हो गई है ना, 55-60 बची है। लेकिन उस 55-60 को भी अच्छे से तो जीना है ना। उस 55-60 को भी तो अच्छे से जीना है। क्या गारंटी है कि इस 55-60 में 30 में ही निकल जाओगे? अब क्या करें मैम, ये तो भटकाव है। यही तो आत्मा और परमात्मा का एक अंतर बताता है। लेकिन ये है कि तंत्र का मतलब वही हो गया कि किसी ने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल की। तंत्र को बनाया ही भगवान शिव ने उद्धार के लिए था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज किया। जब किसी चीज को हम एक पर्टिकुलर डिजायर के लिए करते हैं और जहां पर हमारी स्व इच्छा उसके अंदर आ जाती है, तब वो चीज गड़बड़ हो जाती है। किसी भी तरीके से, चाहे वो पूजा है, चाहे वो हमारा कोई कार्य है, जब तक आप उसको नेचुरल तरीके से करते रहोगे ना, बिना किसी हित से, तब तक वो बहुत अच्छा चलेगा। जहां पर आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, फिर वो भी काम गड़बड़ ही होते हैं। बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या सबसे एक है उनमें, लेकिन 10 महाविद्या की जब हम बात करते हैं तो नाम सबसे ऊपर जो है सुप्रीम काली। तो काली की अगर हम डायरेक्ट पूजा करें तो हमें 10 महाविद्या के मतलब नहीं। ये देखो, ये एक सीढ़ी है। जैसे बच्चा अगर सीधा मैं कहूं कि बच्चे को 12th पास करनी है तो उसने पहले पास करनी पड़ेगी 1st क्लास, फिर 2nd, फिर 3rd। इस तरीके से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप 10 महाविद्या पूरी होती हैं। जब काली की पूजा करी जाती है ना, काली की पूजा करना इतना आसान नहीं होता, और ये पहला पड़ाव इतना मुश्किल होता है कि जिसका हृदय पक्का होगा वो काली की साधना कर सकता है। ये मैं खुल के कैमरे पे बोल रही हूँ। लोग कहते हैं ना माँ का रूप सौम्य है। हाँ भाई, बहुत सौम्य है। माँ तो सौम्य होती है, किसके लिए सौम्य होती है? अपने बच्चे के लिए। ठीक है ना। जब वो अपने रुद्र रूप में आती है ना, जब माँ भी बच्चे को उसकी अच्छाई के लिए मारने लगती है ना, तो कहते हैं आज तो मेरी माँ चंडी बन गई। माँ काली की अगर हम बात करें, माँ काली का बहुत विशाल रूप है। माँ ने जब रुद्र रूप में आई थी तब गौरी से काली बनी थी। उनका वर्ण सफेद से काला हो गया था उनके गुस्से के कारण। तो अगर मैं ये कहूं तो सबसे पहले तो ये गुस्से में ही आई थी, तभी ये काली बनी थी। ठीक है। बच्चे के लिए हर माँ, चाहे वो काली हो चाहे वो गौरी हो, बच्चे के लिए अच्छी है। अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा देगी। लेकिन जब आप साधना करते हैं तब आपकी परीक्षा भी लेती है। कैसे परीक्षा लेगी? कि किसी भी देवी देवता को, किसी भी देवी की अगर हम बात करें तो उनके साथ में उनके भैरव भी चलेंगे,
प्लस काली के साथ में उनकी 64 योगिनियां चलती हैं। ठीक है। ठीक है। योगिनियों का मतलब ये होता है कि ये वो सेविकाएं हैं माँ की जो आपको माँ तक नहीं पहुंचने देती जल्दी से। अब ये योगिनी शक्ति क्या करती हैं, आपके इम्तिहान लेंगी। कई बार खुश होके ये योगिनियां भी आ जाती है लोगों के साथ और उनको लगता है कि ये काली ही है। ठीक है। काली का वेग तो वास्तव में कोई नहीं संभाल सकता, ये 200% बात मैं कह रही हूं। काली को संभालना किसी के भी बस की बात नहीं है। काली को सिर्फ पिघलाया था ममता ने। जब भगवान शिव ने बाल रूप होकर रोए थे, उनके रुदन को सुनकर उन्हें सीने से बाल रूप में लगाया था, तब उनकी ममता जागृत हुई थी। अन्यथा तो संहार ही कर रही थी ना। तो जब तक माँ 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 भक्ति करोगे तब तक बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर ये कहोगे कि मैंने काली सिद्ध कर ली, तो कोई सूरमा सिद्ध नहीं कर सकता। काली तो काली ही है और जहां काली चलती है वहां काली ही चलती है। लेकिन अगर जो कह रहे हैं हमने काली सिद्ध कर ली, काली किसी के बस की है क्या सिद्ध करनी? काली को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक पाया, उनके खुद पति को आके उनके चरणों में लेटना पड़ा था, तब जाके रुकी थी। काली सिद्ध लोग कहते हैं हमने कर ली, योगिनी शक्तियां होती है, कण मात्र हो सकता है, स्वयं पूर्ण काली को कोई सिद्ध नहीं कर सकता भाई। आप सोचो, जिनको देखने की ताकत नहीं है किसी के अंदर, क्या उनको कोई, जिन्होंने इतने सारे रक्त बीजों को एक बार के अंदर खत्म किया था, जिन्होंने छिंद मस्तिका रूप लेके अपनी ललिता और विशाखा की शुदा बुझाने के लिए अपना शीश ही दे दिया था, तो वो क्या चीज होगी? नॉर्मल गृहस्थ लोग काली की भक्ति कर सकते? माँ के स्वरूप में करिए आप। ठीक है। बिल्कुल काले स्वरूप में। उनको काला कपड़ा नहीं चढ़ाना, आपको लाल रंग के कपड़े चढ़ाइए। आप माँ के उस वर्ण की पूजा कीजिए जहां वो शांत स्वरूप में है। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कॉमन गलती क्या करते हैं लोग काली की पूजा करने में? काली की पूजा में लोगों का मिथ सबसे बड़ा ये रहता है कि काली की पूजा ये करते हैं तो घर में नहीं की जाएगी, और दूसरी चीज, काली की पूजा कर रहे हैं तो ये मांस मदिरा भी लेंगी, ये शराब भी लेंगी, ये सब चीजें लेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि काली की पूजा बिल्कुल सात्विक तरीके से भी की जा सकती है। ओके। बिल्कुल सात्विक रहिए आप। अगर मैं ये कहूं कि काली बलि लेती है, तुम्हारी माँ है भाई, वो उस जीव जंतु की माँ नहीं है। और माँ सबसे ज्यादा प्यार उस बच्चे को करती है जो बोलना नहीं जानता। क्या कहती है कि पहले इसे देख लो, तो भूखा बेचारा बोल भी नहीं पाएगा। तो जो पशु है वो भी तो उसी की संतान है ना, कैसे बलि ले लेगी? जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो उनकी अपनी मिथ है। ये मिथ है पक्का? बिल्कुल पक्का मिथ है। बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल वो कर रहे हो आप। एक बात बताओ ना, कौन सा ऐसा देव है जो आपने अगर किसी को जीवन नहीं दिया? अभी 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं हम, इसी के अंदर कामाख्या देवी आती है जहां पर बलि ही चलती है, और बड़े बड़े संत यहाँ पर बैठ के गए हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि जिस दिन कामाख्या से बलि लुप्त हो जाएगी, वो त्रिस्थान ही लुप्त हो जाएगा। बलि का मतलब क्या होता है, आप मुझे पहले ये बताओ। लेकिन दुर्गा सप्तशती में लिखा है बलि किस चीज की बलि? अरे भाई, बलि देनी है ना, कान काट के भी तो छोड़ा जाता था। बलि का मतलब होता था कि जो भी अंदर जो दुष्विचार थे, जो परेशानियां थी, उनको खत्म कर दिया जाता था, और नए जीवन, पहले जो बलि दी जाती थी ना, उसमें जीवित भी कर दिया जाता था व्यक्ति को मंत्रों के बल से। बड़े बड़े राजा महाराजा देते हैं बलियां। मैं कहीं से कहीं इस कॉन्सेप्ट पर मैं राजी नहीं हूं कि बलि प्रथा होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस काली के दर्शन जिन्होंने किए, मछली खाते थे, वो मछली खाते थे, तो क्या बलि देते थे? वो खुद मारते थे। बलियां भी दी जाती थी उस टाइम पर। उस टाइम पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ दीपक जी, आपकी अंतरात्मा में अगर आपने मां के स्वरूप को मां मान के जिया है, तो आप कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। सबसे कोमल हृदय किसका? दुनिया में सबसे कोमल हृदय किसका? मां का। मां से कोमल तो हृदय किसी का नहीं है ना। मैं इसमें सच में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं दीपक जी, मैं इस चीज को, चाहे कोई कुछ भी कहे कि बलि खत्म कर दो या ये कर दो, मैं जीव हत्या के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। बिल्कुल। आपको बलि ही देनी है ना। मैं बलि देती हूँ, किस चीज की देती हूँ? कुमड़े की बलि दो, सीताफल की बलि दो। कई लोग देते भी हैं। देनी चाहिए। सीताफल की बलि दो, आप नारियल की बलि दो। माँ तारा ने, मैं इस कॉन्सेप्ट को मैम क्लियर ही नहीं कर पाया कभी, पता है आपको? देखो, मैं 15 से ज्यादा पॉडकास्ट सिर्फ इसी चीज के लिए कर चुका हूँ, बलि सही है गलत है, लेकिन मैं रिजल्ट पर आज तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंतरात्मा में से भी आवाज आई थी कि भगवान जो है वो भाव देखता है। बिल्कुल। लेकिन अपने स्क्रिप्चर्स और कई वेद और कई चीजें ऐसी हैं जहां पे लिखा हुआ है कि बलि विधान भी पूरा खुद में एक, लेकिन ना उस बलि को ना लोगों ने गलत तरीके से लिया है। किसी जीव को मारना तो कभी बलि हो ही नहीं सकता, मैं ये मानती हूँ। ठीक है। आप अपने शीश की बलि दो। अगर इतने भक्त हो तो ध्यानु भक्त की तरह अपने शीश की बलि दो ना। किसी बेजुबान की बलि क्यों दे रहे हो आप? ठीक है। अगर आपको बलि प्रथा में इतना ही, अपना अंग काट के दो देवी को। उसको तो मतलब बलि से है ना। ये करके देखो। अगर जो इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो पहले अपनी बलि दें।